हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजनीश कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिक एजीवे चैनल में। देखिए, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के विषय में, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आप ये कहेंगे कि जो है केमिस्ट्री में जो है चैप्टर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए, अगर जो आपको केमिस्ट्री में कमांड बनाना है सभी टॉपिक पर, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आवर्स आरडी कन्फर्म जो है आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं लेसन 5 जो आपके एनसीईआरटी में दिया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए, ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं इसका। ठीक है, परिचय क्या है इसका। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण किया क्यों गया। वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि हमें कोई चीज़ समझने में आसानी हो। जैसे इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बात करते हैं। आप जाते हो किराना स्टोर पर तो देखते हो अलग अलग खाने बने होते हैं। ठीक है, जैसे देखते हो एक खाने में केवल जो है साबुन रखा है, तो उस साबुन के खाने में केवल आपको साबुन मिलेगा। यहाँ तक कि जैसे नहाने वाला साबुन है तो उसमें कपड़े धोने वाला साबुन नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो है आपको खोजने में, समझने में क्या हो, आसानी हो। तो उसी तरीके से जो धरती पर जो है, यानी पृथ्वी पर जो नेचर में जो तत्व मिल रहे थे, तो उनका वर्गीकरण किया गया है। तो उसका वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग योगदान दिया। ठीक है, अभी तक जो है कुल 118 तत्व जो है ज्ञात हो चुके हैं। तो आवर्त सारणी में जो है, यानी तत्वों का वर्गीकरण करने में कई साइंटिस्ट ने योगदान दिया। तो उनमें सबसे पहले बात करेंगे डोबे राइनर की। ठीक है, डोबे राइनर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना तिर्क सिद्धांत दिया। तिर्क सिद्धांत से क्या मतलब है, तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। सन 1817 में जर्मन प्रोफेसर डोबे राइनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों के समूह बनाए। यहाँ पे आगे देखते हैं, यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को एक ही समूह में बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत बीच के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इनका कहने का मतलब ये था, देखिए, डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत मेन यही है। ठीक है, यही आपको जानना है। तो इनका ये कहना था कि यदि एक समूह में जो, मतलब एक समूह में 3 तत्व लिए हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों जो है एक समूह के तत्व हैं। तो इन्होंने बताया यदि एक समूह के 3 तत्व हैं तो पहले और तीसरे तत्व का जो है परमाणु भार जो है, ठीक है, इसके परमाणु भार को आप अगर जोड़ रहे हैं, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जो आएगा वो बीच वाले तत्व यानी तीसरे तत्व का क्या होगा, परमाणु भार होगा। यही जो है डोबे राइनर के त्रिक सिद्धांत हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट की। देखिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम दिया। ठीक है, अष्टक का नियम क्या है, देखिए, न्यूलैंड ने क्या किया था। न्यूलैंड ने सन 1863 ईस्वी में एक अष्टक का नियम स्थापित किए। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। ठीक है, इन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसे अष्टक का नियम कहा। ठीक है, इन्होंने इसकी तुलना जो है किससे की, संगीत के अष्टक से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको संगीत जानना है। ठीक है, तो देखिए, न्यूलैंड का अष्टक क्या था। इन्होंने संगीत के सा रे गा मा पा धा नी,
से जो है इसकी कंपैरिजन तुलना की, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको अब गाना ही है, ठीक है। अगर पूछा जाए न्यूलैंड का अष्टक क्या है तो आपको सारेगामापाधानी गाना है, ऐसा नहीं है। इनका मतलब ये था, इन्होंने तत्वों को क्या किया, संगीत के इसके क्रम में रखा। यानी इन्होंने कहा यदि जो पहला तत्व है, ठीक है, और इसको संगीत के साथ में हम चले तो जो आठवां तत्व होगा, ठीक है, पहला तत्व है और सारेगामापाधानी के अनुसार चलें तो जो आठवां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। तो जैसे देखिए ये है पहला तत्व। अब इससे आठवें तत्व पर चलते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां तत्व मिला। तो ये जो आठवां तत्व है, ये आठवां तत्व इस पहले तत्व से समानता रखेगा, यानी जो गुणधर्म इसका होगा वही इसका भी होगा, ठीक है। मान लीजिए लिथियम है। अब लिथियम जो है पहला तत्व है, ठीक है। अब यहाँ से हम आठवें तत्व पर चलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए सोडियम मिला। तो सोडियम जो आठवां तत्व है, ठीक है, तो इसका जो गुणधर्म होगा वो इस पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा, ठीक है। यानी यही इनका नियम था, ठीक है। अब इसके बाद जो है आए मेंडलीव साहब, ठीक है। तो देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के विषय में देखते हैं। इन्होंने मूल का मतलब यहाँ पे होता है पुराना, ठीक है। देखिए ये जो थे रूस के रसायनज्ञ यानी केमिस्ट मेंडलीव ने सन 1869 में, ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में सुधार करके एक नए नियम का स्थापना किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। देखिए जो न्यूलैंड साहब ने जो और मतलब अपना योगदान दिया था उसमें कुछ कमियां थी, तो उस कमियों को दूर करके मेंडलीव ने उसे मूल आवर्त सारणी का नाम दे दिया। तो इनके अनुसार देखिए क्या है, यदि आपसे पूछा जाए मेंडलीव की मूल आवर्त क्या है तो आपको ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके गुणों में आवर्तिता पाई जाती है। इनका कहने का मतलब ये था, ये तत्वों को जो है उसके परमाणु भार के अनुसार रखा जाए तो एक समय आएगा कि उनके गुणधर्म लगातार मिलते जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के जो भौतिक गुणधर्म है और रासायनिक गुणधर्म है वे जो है उनके परमाणु भार के अनुसार होते हैं, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करना ये कहलाया मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, यानी जो सारणी बनाई थी उसमें 12 समूह थे तथा 8 समूह थे तथा 12 श्रेणी यानी आवर्त थे। चलिए हम आपको इनका जो मूल आवर्त सारणी दिखाते हैं। देखिए ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ठीक है, ये सब समूह हैं और जो इस तरीके से ये सब आवर्त हैं, ठीक है। तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी, ठीक है, जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें 12 आवर्त थे। कितने आवर्त, देखिए अगर जो इस तरीके से चलें 1 2 3, ठीक है, क्षैतिज लाइनों की बात की जाए तो आपको 12 क्षैतिज लाइनें मिलेंगी। यानी कि इनकी सारणी में जो है 12 क्या थे, आवर्त थे और समूह देखिए कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से यानी चलोगे आप 8 मिल रहे हैं। कितने हैं, 8। तो यानी कि इनके समूह थे 8 और आवर्त थे 12, ठीक है। तो अब आप कुछ चीज़ें सुनिए। अभी जो है इस चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल बताया जा रहा है तो आपको पेशेंस रख के केवल इनको देखना है। नेक्स्ट जो है आपसे जो है कल हम आगे बात करेंगे। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। यदि मेरे वॉइस में कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, तो उसको भी ज़रूर बताएं, मैं उन कमियों को दूर करूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में आगे मैं कल जो है अपलोड करूंगा।
तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।